सूर्य भगवान को नित्य प्रतिदिन हमें जल कैसे देना चाहिए, कौन से पौधे में हमें जल देना है और कितने बजे हमें सूर्य देव को जल देने से हमारे जीवन में समृद्धि आती है। जैसे कि नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य का उदय होता है और पंच देवी देवताओं में भगवान सूर्य ग्रहों के राजा भी माने जाते हैं और देवताओं के रूप में भी उनका पूजन होता है। 9 ग्रहों के अंतर्गत भी आते हैं और देवताओं में भी उनकी पूजा की जाती है और प्रत्यक्ष देवता भी हैं। तो सूर्य को जल देने के कुछ खास नियम बताए गए हैं और उन नियमों से यदि हम भगवान सूर्य की आराधना, पूजा, जल देंगे तो हमारे जीवन में निश्चित ही शुभता आती है। हमारी आत्मा के कारक होते हैं, एक प्रकार से हमारे पूर्वज हैं। और सूर्य और प्रकृति का संबंध तो आप सभी को पता है, तो इसलिए आपको सूर्य को जब भी हम जल देते हैं तो डायरेक्टली जमीन पे, जैसे पहले के समय में जमीन होता था तो उसमें आप देते थे तो वो जल अपने आप में सोख लेता था मिट्टी, लेकिन अभी लोग फ्लैट में रहते हैं, बालकनी में देते हैं, तो ऐसे जल गिरता है और बहता है, तो उस जल को हमें लांघना भी नहीं चाहिए, वो हमारे दोष का कारक बनता है। आपका जो आपने सूर्य भगवान को जल दिया है वो आपके हित में नहीं होता है। देखिए, पैरों पर छींटे पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन जो जल आपने दिया वो बह के जा रहा है और उसको क्रॉस करके आप जा रहे हैं, तो ये आपके लिए हित में नहीं है। इसलिए जल देने का पहला नियम है कि आप कोई एक बाल्टी, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है, तो अब छत पे दिखाई देंगे सूर्य भगवान, बालकनी में दिखाई देंगे या किसी मंदिर या कहीं से दिखाई दे रहे हैं, तो आप वहीं पर जल दें। बिना सूर्य को देखे आप जल ना दें, यानी उगते हुए सूर्य को हमें जल देना चाहिए। तो अभी तो सर्दियों का मौसम है तो बहुत देर में उगते हैं। हम बात करें तो 7 बज जाता है, 7:30 कभी कभी, तो आप उस समय यानी कि 7:30 से लेकर 8:30-9 बजे तक भी आप सूर्य को जल दे सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब सूर्य युवा अवस्था में होते हैं तब उनको देखना, उनसे निगाहें मिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप जब सूर्य उग रहे हैं, सूर्य का बाल्यावस्था है, उस समय हम जल देंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनकी किरणें हम तक सीधे आएंगी। सूर्य की किरणों का ही खेल है। साइंटिफिकली हम देखें, विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो वही है। इसलिए सूर्य को पहला नियम यही है, उगते हुए सूर्य को जल देना। और उगते हुए की कितने बजे की हम बात कर लें तो अराउंड 1.5 से 2 घंटे के बीच में, यानी उगने के 1-1.5 घंटे, 2 घंटा भी आप मान के चलेंगे सर्दियों के मौसम में, तो आप जल दे सकते हैं। इससे ज्यादा देर में जल देना आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया। और दूसरा, जैसे कि बहुत सारे बहनों ने पूछा था कि मैम कौन से पौधे में हम जल दें। जैसे जब भगवान सूर्य को हम इस तरह से जल देते हैं तो पहले हम जल देने का तरीका आपको बता दें। लोटे की हम बात करें तो सूर्य के जो अपनी प्रिय धातु है वो है तांबा। तांबे के लोटे से हम जल देते हैं। लेकिन जब हम जल में, जैसे कि पहले की बात करें हम, तो उसमें गुड़, अक्षत, लाल पुष्प मिलाकर ज्यादातर लोग जल यही देते हैं। तो अब ऐसे में आपको तांबे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम गुड़ नहीं डाल सकते। तांबे के लोटे में दूध नहीं डाला जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और फिर वो हमारा जो जल होता है वो दूषित हो जाता है। इसलिए तांबे के पात्र में साधारण, जैसे हल्दी वाला जल आप डाल सकते हैं, सिर्फ रोली मिलाकर आप जल डाल सकते हैं, काला तिल मिलाकर, यानी गुड़ और दूध नहीं मिलाएंगे, बाकी आप सब जल दे सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह का लोटा है, सभी के घर में ज्यादातर होता है, तो आप ये लोटा लें। ये पीतल का लोटा है, वही आप ले लीजिए। स्टील का भी लोटा आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि तांबा या फिर इसका ही लें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और जल देने का तरीका क्या होगा, इस तरह से हम आपको यहां से बताएंगे तो आपको दिखेगा। जब हम जल देते हैं तो अपने अंगूठे को, चाहे चंद्र को जल देना हो और चाहे सूर्य को जल देना हो, अपने अंगूठे को और ये वाली उंगली को हटा देना चाहिए हमेशा। आप कभी कभी ऐसे मोड़ भी लेते हैं और ये अपने हाथ को ऊपर लेके जाना, अपने मस्तक तक लेके जाना है और इस तरह से ऐसे जल की धारा गिरनी चाहिए। अब इस जल की धारा से जो सूर्य की किरणें उस जल के माध्यम से छन के आप तक पहुंचती हैं, वही आपके लिए फायदेमंद होती है। अब जल देने के बाद परिक्रमा भी करने की बात कही गई है,
तो देखिए 7 परिक्रमा सूर्य की जाती है। सूर्य भगवान के 7 घोड़े होते हैं, सूर्य की 7 रश्मियां होती हैं। इस मान्यता के अनुसार 7 परिक्रमा हम करते हैं। तो देखिए सब लोग 7 नहीं करते, चक्कर आने लगता है, दिक्कत होती है। 1 परिक्रमा भी किया जा सकता है, 3 परिक्रमा भी किया जा सकता है। तो आप 1 करें, 3 करें, जो तरीका होगा हाथों को ऊपर करके ऐसे जल की धारा को देखते रहना होता है। अपने मस्तक से आपको लोटा इस तरह से करना है जिससे जल की धारा, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। अभी जब छठ पूजा में भगवान सूर्य को जल देने के, तो बहुत सारे लोगों के मैंने पूजा पाठ की जो रीलें थी मैंने देखी थी, तो उसमें बहुत तांबे के लोटे में ही दूध डाल के सब लोग दे रहे थे। ऐसा तो ये नहीं करना चाहिए, आपके फिर हित में नहीं होता, आपको उतना पूरा शुभता नहीं मिलती है ना। और इस तरह से अब ये पात्र में आपने जल ले लिया, अब इसको किसी भी गमले में डाल दीजिए, किसी भी गमले में। जैसे बहनें पूछती हैं कि मैम समी का वृक्ष है तो क्या हम उसमें डालें? बिल्कुल आप डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में, बिल्कुल आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। देखिए तुलसी के पौधे में हर दिन जल देने के लिए इसलिए कहीं कहीं मना किया जाता है कि छोटा सा तुलसी का पौधा होता है। अब उसमें हर दिन हम 1 लोटा जल डालेंगे और मान लीजिए परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 लोटा जल हो गया, तो कितना जल तुलसी अपने तरफ सोखेंगी ना, वो एक्सेस जल तो उनके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए तुलसी के पौधे में हर दिन इतना इतना जल देने के लिए मना किया जाता है। वैसे कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा, माता तुलसी को ही नुकसान होगा, यानी पौधा है वो सूख जाएगा ज्यादा नमी के कारण, है ना, बस। और समी के वृक्ष में और भी कोई पेड़ पौधा आपने अपने घर में लगाया है तो उसमें बिल्कुल आप जल दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कितने बजे जल देना है, कैसे जल देना है और किस पौधे में देना है, किस लोटे में देना है। अब कौन से मंत्र जप करें, क्योंकि देखिए ऐसे ही केवल जल आप देकर आएंगे तो उतना आपके लिए लाभदायक नहीं है। जब आप उसको मंत्रों के साथ में देंगे तो आपके लिए ज्यादा हितकर है। तो भगवान सूर्य का मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि भगवान सूर्य के अलग अलग नाम हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ये 3 बार जल देने का है। तो अब जैसे एक ही बार में आप दे लीजिए या फिर थोड़ा रुक रुक के आप दीजिए। रुक के यही होता है, एक बार ओम सूर्याय नमः जल दिया, फिर आपने घूम गए, फिर ओम आदित्याय नमः जल दिया, आप घूम गए। तो इस तरह से 3 बारी आपको जल देकर घूमना होता है। घूमने का अर्थ आप अगर अपने हित में समझेंगे तो हम जब घूमते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे चारों ओर लगती हैं, हमारे पूरे बॉडी पर लगती हैं, जो हमारे लिए लाभकारी हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी कैसे मिलता है? जब हम परिक्रमा करते हैं और सूर्य की किरणें हमारे बैकबोन पे पड़ती हैं, रीढ़ की हड्डी में, आपके मेरुदंड में पड़ती हैं और फिर वहां से रिएक्शन होता है और फिर आपके बॉडी में विटामिन डी का निर्माण होता है। तो ये साइंटिफिकली रीजन है जो हम सूर्य को जल देते हैं इस तरह से। अब सूर्य को जल देते समय आप गायत्री मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों गायत्री मंत्र हमारे जीवन के लिए वरदान है। आप गायत्री मंत्र अपने घर में हमेशा, मैंने आपको गायत्री मंत्र की महिमा में बताया गया है, आप धुन लगाएं। हर रविवार को गायत्री मंत्र से आप हवन भी कर सकते हैं। कभी भी कोई पूजा पाठ कर रहे हैं आप गायत्री मंत्र का हवन कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। गायत्री मंत्र अपने बच्चों को बोलना सिखाएं। आपके बच्चे छोटे हैं, आप गायत्री मंत्र एक पात्र में जल लेकर बोलें पास में रखकर, और उस जल को अपने बच्चों को पिलाना प्रारंभ करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी प्रकार से भगवान सूर्य को जब हम जल देते हैं तो वहां पर हम गायत्री मंत्र बोल सकते हैं 9 बार, 11 बार, 21 बार, 27 बार, मतलब समय के ऊपर है कि आपके पास कितना समय है, आप कैसे कितना समय आप दे सकते हो। ठीक है, और कंडीशन वही होगी, उगते हुए सूर्य को हमें जल देना है। आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनको सूर्य की किरणों में खेलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन देखिए स्नान करने के बाद ही हमें जल देना है। ये नियम के अंतर्गत है। फायदे तो मैंने आपको बताया, नियम आपको बता रहे हैं कि स्नान करने के बाद ही हम भगवान सूर्य को जल देंगे, जब हमारा शरीर गीला रहता है पानी से। जैसे कि हम बात करें मॉइस्चराइजर आप कब लगाते हो? दिन भर मॉइस्चर लगाने का कोई मतलब नहीं है। जब आप स्नान करके आते हो, आपकी बॉडी हल्की हल्की गीली रहती है, तो आप पूरे बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगाते हो, तो उससे आपकी स्किन कैसी होती है? अच्छी होती है ना। तो बस आप समझ लीजिए कि उसी तरीके से आपको अपने बॉडी
को गीला रख के भगवान सूर्य को अर्घ देना है, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और रही बात कि जैसे कि बहुत सारी जो हमारी वृद्ध महिलाएं हैं या जो भी है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में तो देखिए, यदि आपने नियम बनाया है कि हम पूरे 12 महीने रोज सूर्य को जल देते हैं, तो कभी दिखाई दे रहे हैं कभी नहीं भी दे रहे, सूर्य तो उगते ही हैं, उनका अस्तित्व तो है ही है इस सृष्टि पर, तो एक अलग बात है। तो आपको जहां से दिखाई दे, छत से, बालकनी से, वहां से आप जल दें। हर दिन इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं, बैक साइड का उनका बालकनी है, वहां से बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो आप हर रविवार को एक नियम बनाएं कि सुबह सवेरे स्नान करके 1 लोटा जल ले जाकर किसी मंदिर या किसी पार्क में जाएं, जहां से आपको डायरेक्टली सूर्य दिखाई दे रहा, वहां से खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। जल आप खुद से लेकर जाएं, यानी अपने घर से ही लेके जाएं। ये गलती हम लोग ज्यादातर करते हैं, कभी कभी भोलेनाथ के मंदिर हम लोग चले जाते हैं और ऐसे ही खाली हाथ गया, वहां देखिए सब लोग जल चढ़ा रहे, बस लिया लोटा, फटाफट से जल डाला। ऐसा ना करें। देखिए, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, उसका फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन नियम से करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए जब भी भगवान सूर्य को या फिर भगवान शिव को जल हमें चढ़ाना है, तो हम घर से 1 लोटा जल ऐसे बास्केट वगैरह में लेके जाएं, कैन में, जिससे आपको ले जाने में कोई परेशानी ना हो, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से आप भगवान सूर्य को जल दें। भगवान सूर्य के 12 नाम, भगवान सूर्य के 21 नाम है, वो हमारे चैनल पर है, वो भी आप देख सकते हो। और भी डिटेल में जानकारी मैंने कई दी है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।